दोस्तों क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक महिला नागा साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया। उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर दोस्तों जो चमत्कार हुआ उसे देख करके आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों साल 2025 का जनवरी का महीना था जब प्रयागराज महाकुंभ का विशाल आयोजन हो रहा था। दोस्तों दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु संत और साधु गंगा स्नान के लिए यहां पर जुटे हुए थे। दोस्तों इस महाकुंभ में हर किसी का एक मात्र उद्देश्य था कि मोक्ष की प्राप्ति। इसी भीड़ में दोस्तों एक विशिष्ट और दिव्य साध्वी थी महामयी। दोस्तों गंगा मूला अवस्था में ही संसार के दोस्तों मोह माया को त्याग करके उन्होंने दोस्तों एकांत और तपस्वी जीवन को अपनाया। दोस्तों कहा जाता है कि उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से कई सिद्धियां प्राप्त की थी। दोस्तों लोग उन्हें देवी के अवतार के रूप में आखिरकार मानते थे और दोस्तों उनकी साधना से प्रेरित होकर के अनेक भक्त दोस्तों उनका अनुसरण करते थे। वे अपने दोस्तों साधारण जीवन शैली और कठिन तपस्या के कारण सभी के दोस्तों बीच श्रद्धा का केंद्र थी। और फिर दोस्तों महामयी गंगाई की एक अटूट नियम था हर दिन दोस्तों सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करना। उन्होंने दोस्तों कभी इस नियम को नहीं तोड़ा, चाहे वर्षों हो दोस्तों आंधी हो या भयंकर ठंड। गंगा नदी के प्रति दोस्तों उनका प्रेम और सम्मान असीम था। दोस्तों उनके अनुसार गंगा में स्नान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी बल्कि दोस्तों यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी जिससे दोस्तों आत्मा का शुद्धिकरण होता था और परमात्मा से सीधा संबंध बनता था। दोस्तों फिर जब उन्होंने महाकुंभ में जाने का निश्चय किया तो उन्होंने दोस्तों पहले ही निर्णय ले लिया था कि वे वहां पर कुछ महीने रहेंगी और साधना करेंगी और गंगा के पवित्र तट पर दोस्तों वह स्नान लगाएंगी। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की और फिर दोस्तों 1 महीने पहले ही आखिरकार प्रयागराज पहुंच गए। पहली दोस्तों सुबह जब वे प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंची तो दोस्तों माहौल अद्भुत था। महाकुंभ की दोस्तों धूमधाम के बीच गंगा का शांत प्रवाह और दोस्तों वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिकता ने सभी दोस्तों मंत्र मुग्ध कर रखा था। और उस दोस्तों सुबह का समय करीब लगभग 4 बजे का था जब दोस्तों महामयी गंगा आई स्नान करने के लिए घाट पर आखिरकार पहुंची। ठंडी हवा दोस्तों चल रही थी और घाट लगभग दोस्तों खाली था। उन्होंने सोचा कि यह समय उनके दैनिक स्नान के लिए आखिरकार सर्वोत्तम है। जब दोस्तों अपने वस्त्र उतार करके गंगा में प्रवेश करने वाली ही थी तभी दोस्तों वहां पर सफाई के कार्य में लगे दोस्तों नगर निगम के कुछ लोग अधिकारी दोस्तों उन्होंने रोकने के लिए आ गए और उन्होंने कहा माँ इस समय गंगा की सफाई का काम चल रहा है, अभी आप स्नान बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। हमारे नियम के अनुसार यह समय सफाई के लिए निर्धारित किया गया है। महामयी दोस्तों गंगाई ने शांत स्वर में कहा गंगा माँ सबकी है और यह मेरा नित्य नियम है कि मैं सुबह 4 बजे ही गंगा में स्नान करती हूँ, मुझे स्नान करने दीजिए। मेरे स्नान से आपकी सफाई प्रक्रिया बाधित बिल्कुल भी नहीं होगी, यह मेरा वादा है। लेकिन दोस्तों फिर अधिकारी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए, बिना दोस्तों बोले नहीं, यह संभव नहीं है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, दिन भर का समय है, बाद में आप स्नान कर लीजिएगा, अभी हम आपको अनुमति बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। दोस्तों महामयी गंगाई धैर्य से बोली यह मेरा नियम है और मैं इस आज भी नहीं तोड़ सकती हूँ। मैं गंगा की शरण में आई हूँ और यह मेरा अधिकार है कि मैं इसमें स्नान करूं। यह सुनकर दोस्तों अधिकारियों में से एक अधिकारी दोस्तों गुस्से में आखिरकार आ गया और वह बोला तुम्हारे जिद की वजह से हमें परेशानी हो रही है, यहाँ अभी कोई स्नान बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। आखिर क्यों तुम्हें इसी समय स्नान करना है, हमें कृपया बताइए। क्या तुम में इतनी शक्ति है कि इस ठंड में गंगा के ठंडी पानी में नहा सको? तुम्हारे अंदर कुछ भी विशेष नहीं है, यह मुझे पता है। व्यर्थ की बातें बनाना बंद करो, यहाँ से जाओ। और महामयी दोस्तों गंगाई ने अब भी दोस्तों बिल्कुल शांत रही। उनका दोस्तों चेहरा बिल्कुल धैर्य से बिल्कुल भरा हुआ था। उन्होंने दोस्तों बिना किसी प्रतिक्रिया के गंगा तट पे दोस्तों एक चट्टान पर बैठ करके आखिरकार ध्यान लगाने का निश्चय किया। दोस्तों उन्होंने अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर ली और दोस्तों फिर साधना में बिल्कुल लीन हो गई। अधिकारी दोस्तों सफाई कर्मी यह सोचकर संतुष्ट हो गए कि अब कोई समस्या नहीं होगी।
उन्होंने दोस्तों फिर से सफाई का काम आखिरकार प्रारंभ कर दिया। लेकिन दोस्तों तभी एक अजीब घटना घटी और सफाई की सारी मशीनें जो दोस्तों गंगा से कचरा निकालने के लिए लगाई गई थी, अचानक दोस्तों काम करना बंद कर दिया। मशीनों के दोस्तों सभी प्रयास असफल हो रहे थे और अधिकारियों ने दोस्तों कई बार मशीनों को चालू करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कोई भी फायदा नहीं हुआ और मशीनों के दोस्तों खराब होने से अधिकारी बिल्कुल घबरा गए और उन्होंने इंजीनियरों की एक टीम को आखिरकार बुलाया, जिन्होंने मशीनों की जांच पर कोई भी दोस्तों तकनीकी समस्या नहीं मिली। मशीनें दोस्तों पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन दोस्तों वे बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। फिर दोस्तों यह देखकर सभी हैरान थे। उसी समय दोस्तों एक सफाई कर्मी जो पहले कभी दोस्तों महामयी गंगई से मिला था, उन्हें दोस्तों ध्यान मुद्रा में बैठा देख दोस्तों चौंक गया और वह दोस्तों तुरंत उनकी पहचान कर उसने दोस्तों अधिकारियों से कहा, यह साध्वी कोई साधारण साध्वी नहीं है, यह महामयी गंगाई हैं, जिनकी सिद्धियां बिल्कुल अद्भुत हैं। जब मैं छोटा था तो एक गंभीर बीमारी से बिल्कुल मैं ग्रस्त हो गया था, तब इन्हीं के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हुआ, चंगा हुआ और हमें इनके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका अपमान करने के कारण ही मशीनें काम करना बिल्कुल ही बंद कर दी हैं। दोस्तों यह सुनकर अधिकारी हक्के बक्के रह गए। दोस्तों उन्होंने समझ लिया कि उनका व्यवहार गलत था और वे सभी दोस्तों महामयी गंगई के पास गए और उनके चरणों में दोस्तों गिर करके माफी मांगी और उन्होंने दोस्तों कहा, माँ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई हो, हमें समझ नहीं आया कि आप कौन हो, हमसे गलती हो गई है, हमने आपको गंगा में स्नान करने से रोका, कृपया हमें क्षमा करें। दोस्तों फिर महामयी गंगाई ने आंखें खोली और फिर दोस्तों मुस्कुराते हुए बोली, गंगा माँ सबकी हैं, किसी का भी गंगा माँ पर विशेष अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। साधुओं का पहला अधिकार होता है, क्योंकि वे गंगा की महिमा को बिल्कुल अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम सब मिलकर के एक दूसरे का सम्मान करें। मैं आपको क्षमा करती हूँ। इसके बाद महामयी दोस्तों गंगई ने गंगा में स्नान किया। जैसे ही दोस्तों उन्होंने गंगा में आखिरकार स्नान किया, दोस्तों उसी क्षण मशीनें फिर से आखिरकार चलने लगी। अधिकारियों ने दोस्तों कर्मचारियों की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा थी और वे दोस्तों समझ गए थे कि यह साध्वी वास्तव में ही दिव्य शक्ति से युक्त है। इस चमत्कार के बाद दोस्तों पूरे प्रयागराज में यह खबर बिल्कुल फैल गई। लोग दोस्तों महामयी गंगई के दर्शन के लिए घाट पर दोस्तों आने लगे। सभी दोस्तों यह महसूस किया कि साधु संतों का अपमान करना एक बहुत ही बड़ी गलती है और वे दोस्तों वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। और फिर दोस्तों महामयी गंगई ने अपने तप और साधना के जरिए यह संदेश दिया कि गंगा और अन्य पवित्र स्थान का सम्मान करना चाहिए और किसी भी साधु या संत का बिल्कुल भी कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों यह घटना इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक शक्ति केवल दिखावे या बाहरी चमत्कारों की नहीं होती है, बल्कि दोस्तों प्रेम, भक्ति और समर्पण पे निहित होती है। दोस्तों इसी कथा में हमें यह सीख मिलती है कि साधु संतों का हमेशा हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए और फिर उनकी तपस्या और साधना हमारे जीवन को मार्गदर्शन देती हैं। कभी भी हमें किसी भी उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए। दोस्तों गंगा जैसी पवित्र नदियों का सम्मान सभी का दोस्तों बिल्कुल कर्तव्य है। तो दोस्तों ये आपकी कहानी आपको कैसे लगी? दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।